बात करते धर्मेंद्र प्रधान के देश की ये सबसे बड़ी खबर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे पर सीजेपी का बयान हमने कर दिखाया। सीजेपी ने कहा है कॉकरोच जनता पार्टी का बयान, लोकतंत्र की जीत हुई है। तो छात्र एकता जिंदाबाद। तो मैंने अपना इस्तीफा पीएम को भेज दिया, बच्चे पढ़ाई में समय लगाएं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, अब सुनते क्या करते फेंक रहे, पुलिस वालों में बोतलें फेंक रहे हैं। हमारे बच्चों में से कोई भी नहीं है वहाँ पर जो पीयर की शादी कर रहे हैं, वो लाठी चार्ज कर रहे हैं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अभी भी आवाज हुई है। सारे लोग यही बैठिए, सारे लोग बाहर एसबीआई बिल्डिंग के पास, एसबीआई बिल्डिंग के पास। नहीं अपना नाम बता दो भाई आइडेंटिटी नहीं बता रहे, आप क्यों पोस्ट कर रहे हो? सारे लोग प्लीज नीचे बैठे, साइन नहीं करना है। अभी पता चला है आरएसएस के कुछ गुंडे आए जो बच्चों के ऊपर कुछ बोतलें फेंक रहे हैं और पुलिस उन्हें पूरा प्रोटेक्शन दे रही है उन आरएसएस के गुंडों को। तो ये पुलिस और बीजेपी के गुंडों का तालमेल चल रहा है कैसे इस प्रोटेस्ट रखी गई थी। तो सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर आज बैठक में बताया जाएगा कि आपकी जो 3 मांगें थी वो मान ली गई हैं। और रही बात कि जिन लोगों से केस हटाना है तो उनमें कितना वक्त लगेगा, कैसे क्या होगा, वो मैकेनिज्म भी बताया जो है सरकार की तरफ से इस बैठक में बताया जाएगा। और साथ ही संसद के भीतर जो सोमवार को बिल इसको लेकर संशोधन बिल लाना है, विधेयक आना है, उसको लेकर भी जो है जानकारी दी जाएगी इस बैठक में। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अभी बैठक का टाइम 3:30 बजे तय है, उस लिहाज से इंतजाम किया जा रहा है। तो छात्र आंदोलन पर यह सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये उन्होंने खुद जानकारी दी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पिछले कई दिनों से नीट पेपर लीक को लेकर ये पूरा बवाल चला हुआ था। पहले आपने देखा सोनम वांगचुक जो अनशन पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने अनशन खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा 2 वीडियो संदेश जारी भी किए, उसके बाद उनका अनशन खत्म हुआ। लेकिन लगातार छात्र इस बात पर मांग पर अड़े थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने अब इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। तो छात्र खुश हैं जंतर मंतर पर, और देश में जो स्थिति बनी है, स्थिति एक राष्ट्र विरोधी ताकतें, ये सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भी आया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस्तीफा भेज दिया, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। तो छात्र एकता जिंदाबाद। स्टूडेंट्स काफी खुश हैं। इसके बाद जंतर मंतर से तस्वीरें। आप प्रोटेस्ट देने की मतलब अब नहीं है ना, अब इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं है। खुश हो आप लोग? हाँ खुश है। क्या कहेंगे? मैडम ये बताइए, इस्तीफा प्रधानमंत्री को दिया जाता है या राष्ट्रपति को? नहीं, तो अभी तो इस्तीफे की पेशकश हुई है। अभी थोड़ी देर बाद जब होगा पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद अभी कोई क्लियर नहीं है। सरकार सिर्फ हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। लॉलीपॉप नहीं है, देखिए इस्तीफा तो हो गया है, लॉलीपॉप है क्या?
आपको लॉलीपॉप दिख रहा है। अभी पता चल हो चुका है, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अभी इस्तीफा उन्होंने बस केवल दिखाया, लेकिन अब अभी उन्होंने अपना हासिल नहीं किया। अभी समाज को नहीं दिया है, मतलब कि हाँ हमने दे दिया है, बस केवल अभी कंफर्म नहीं होगा तब तक आप लोग रहोगे? जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन ऐसे करेंगे। इस्तीफा हो चुका है धर्मेंद्र प्रधान का, कुछ कहेंगे? मैम, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता। पूरा एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। लेकिन सबसे प्राथमिक मांग जो थी आप लोगों की, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तो थी। तो मैम, सिर्फ इस्तीफे से कुछ नहीं होता ना। उनके इस्तीफे देने से क्या वो जो मरे उनको वापस आ जाएंगे? इस्तीफा ही तो मांग रहे थे पहले। मैम, इस्तीफा मांग रहे थे, अब बात इस्तीफे तक थी ना। जब तक वहाँ दिल्ली में लाठी चार्ज नहीं हुआ तब तक बात इस्तीफे तक थी, लेकिन अब बात बहुत कुछ आगे बढ़ चुकी है। मैम, हम लोग चाहते हैं कि पूरा सुधार हो, अच्छे से सुधार हो। वो कैसे होगा? जाहिर सी बात है मैम, कोई नया आए उनकी जगह। आए तो नया तो तब आएगा जब इस्तीफा तो हो चुका है। जैसे कि इस्तीफा मांगा जा रहा था, इस्तीफा के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, फिर प्रोटेस्ट में उन्होंने बात नहीं मानी। जो 20 बच्चे फांसी लगा लिए, उनके घर के लिए पैसे की मांग हो रही थी। तो लेकिन एक स्टेप तो आगे बढ़ गए ना। एक स्टेप अभी आगे बढ़ा है। अभी धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं आके ये नहीं बोला है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। जंतर मंतर की हम बात करें तो जंतर मंतर पर जो पुलिस वालों के साथ व्यवहार हुआ, जो मीडिया वालों के साथ व्यवहार हुआ, वो भी तो गलत था। वो गलत था। जो बच्चों को मारा गया है वहाँ पे, बहुत लोगों पे ऐसा कर दिया कि बच्चों की आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, और छात्रों के ऊपर लेकिन पुलिस और मीडिया पे भी तो हमले किए गए, वो भी तो गलत था। पार्लियामेंट के जो है 200 मीटर में दूरी पे था, पहले किसने वार किया? हम लोगों ने 10 मिनट का टाइम मांगा था पुलिस से, 9 मिनट में पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, टीयर गैस के गोले। तो चलिए इस्तीफा हो गया है, फिलहाल तो इस्तीफा हो गया है। इस्तीफा सिर्फ नहीं हुआ है। आप लोग कैसे लिखित में दिया है? मैम, ये देश है नपुंसकों का, इसमें कुछ नहीं होने वाला। बात सही है। एक करप्ट हटा है, दूसरा करप्ट आ चुका है। पहले से वो होगा उनका जो होगा, दूसरा भी करप्ट ही होगा। मैम मेरा यही कहने का मतलब है कि इस्तीफा क्यों, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, आपके जवाब आप डिसाइड कर लीजिए। इस्तीफा हो चुका है। I know 15 minutes back Mr. Dharmendra Pradhan has given the resignation, but this is just a start. We need accountability for E20 fuel. We need accountability for. एक कदम आप लोग आगे तो बढ़ गए ना, एक कदम आगे तो बढ़ गए ना, जीत तो हुई ना आप लोगों की। Do you really think from the last 20 days or 30 days when the government needed, when the nation needed the media to go on the grounds and report honestly, was the media reporting it? Do you really think the journalists today who are ruling over the mainstream media are actual spying in their पिछले 10 सालों में 72 पेपर लीक हुए हैं। 72 पेपर लीक हुए हैं। Why प्रभावित हुए हैं? Exactly. एनटीए ने अभी न्यूज नहीं दी है, यूजीसी नेट का पेपर भी लीक है। Accountability. This is a democracy. We live in a democracy. We live in a democratic country. इस्तीफा तो हुआ ना, ये अच्छी बात है कि नहीं? पहले नहीं दे दो। What about the police brutality? What about the police brutality which the Delhi police did in Delhi? इस्तीफा देना ही था। How come you be so spineless? How can the Indian media? मैम, वही हाल है कि पहले चोट दो फिर मरहम लगाओ। पहले बेटियों पे लाठी चलाई, बेटों को मारा। आप भाई कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी। अभी आप लोगों की क्या प्लानिंग है? अभी आप लोगों की क्या रणनीति है? मैम यही है कि अगर रणनीति पूरे देश की है, हमारी नहीं है। रणनीति पूरी देश की है। इन भ्रष्ट नेताओं को उखाड़ के फेंकना है। एक नया सिस्टम लागू होना चाहिए, एक नई गवर्नेंस लागू होनी चाहिए। ठीक है, आप ये खुद समझ सकते हो कि अगर शिक्षा होने पे ये हाल है, जिस दिन शिक्षा नहीं होगी तो क्या होगा? आपकी बहन, बेटियां, भाई सब पढ़ते होंगे। शिक्षा है तो ये हाल है, शिक्षा नहीं होगी तो क्या हाल होगा? सिस्टम पूरा गुलाम बन के रहेगा। छात्र बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी तीनों रिक्वेस्ट की है शाम को 6 बजे पूरे देश में हर कोई कैंडल मार्च निकाले। लोकतांत्रिक मूल्यों पे आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं, आपकी जीत निश्चित है।
संविधान जिंकलंय, लोकतंत्र जिंकलाय, भारत जिंकलाय आणि तानाशाह हरलाय. It's a victory for the Constitution of India. It's a victory for the people of India, and it's a defeat for the dictator. के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, मैंने अपना इस्तीफा पीएम को भेजा। धर्मेंद्र प्रधान जिनके इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही थी, ये लंबा प्रदर्शन चल रहा था। आज तो कई जगह आपको बता दें, बिहार से भी इस तरह की तस्वीरें आई, बवाल की तस्वीरें सामने आ रही थी। और उसके बाद अब ये एक बड़ा कदम, बड़ा फैसला निकल कर आया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। हालांकि पहले माना जा रहा था कि वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे नहीं लेंगे। पहले ये अटकलें थी कि शिक्षा मंत्री का शायद ही इस्तीफा हो, लेकिन बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें कि 2 वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने अपील भी की थी छात्रों से, और उनकी हर बात को उन्होंने कहा कि हम गंभीरता से, कल ही आपको बता दें कानून में संशोधन किया गया है जिसमें अब आपको 10 साल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा परीक्षा पेपर लीक करने के मामले में। ये एक बड़ा नया कानून है, एक प्रावधान किया गया है। तो एक नया फैसला कैबिनेट ने कल ही इस पर मोहर लगाई थी, और उसी को लेकर ये अब उठा-पटक की स्थिति हो रही है। तो छात्रों का जोश देखते ही बन रहा है, क्योंकि वो इसे एक विजय के तौर पर देख रहे हैं। तो जंतर मंतर की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद काफी खुश हैं लोग। तो बड़ी खबर, बड़ी खबर। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जंतर मंतर से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। 10 दिनों के घटनाक्रम से मैं दुखी हूं, धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा। हमने अब उधर सीजेपी कह रही है कि हमने जो कहा था वो कर दिखाया है। तो बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं। तो मैंने अपना इस्तीफा पीएम को भेज दिया है, और पिछले काफी लंबे वक्त से लगातार ये मामला गरमाता जा रहा था। सोशल मीडिया पर काफी मामला ये तूल पकड़ता जा रहा था, और अब तो देश की युवा शक्ति ही असली ताकत है। करिए उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना।
1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। ये सारे प्रॉब्लम्स लगा रही है प्रशासन, बहुत गलत बात है, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंटरनेट अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे लीगल तरीके से, हम लोग पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ एंड वहाँ पे जाके पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं ना करे। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरी जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। ये निश्चित तौर से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जीत है, हमारे नौजवान साथियों की जीत है जो लगातार बात को उठा रहे हैं और उनको पूरी ताकत दिया हमारे नेता राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, और सभी हमारे साथी जितने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जिन्होंने मजबूती के साथ ये बात उठाई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्त करिए। और आम जनमानस, आम देशवासी आज निश्चित तौर से इस बात को उठा रहा था और आज ये जीत आम देशवासियों की हुई है, नौजवानों की हुई है। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, ये पहले आ जाना चाहिए था ताकि इतना नुकसान नहीं होता। इतने पूरे देश में हुआ, लोगों जो युवा पीढ़ी है उसका विश्वास उठ चुका है एग्जाम से। तो पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए, मान लो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन पेपर हो और 100 तरीके हो सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट। वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया। जब आप एक इंसान को मुद्दे से बड़ा बनाते, इंस्टीट्यूशन से बड़ा बनाते, संविधान से बड़ा बनाते, तो वो इंसान देश का कबाड़ा ही करेगा। तो मुझे कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। नारे लगेंगे भारत माता की जय के, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। और मराठी मीडिया है क्या यहाँ पर? एक मिनिट। जय। आणि चुकीच्या माणसासोबत पंगा घेतला होता। मराठी मोडेल पण वाकणार नाही, मोडेल। उनको अंततः इस्तीफा देना पड़ गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है और मैं इस देश की युवा पीढ़ी को नमन करूंगा कि जो हम लोग नहीं कर पाए, जो कोई नहीं कर पाया, वो इस युवा पीढ़ी ने कर दिखाया। आपकी प्रतिक्रिया बताएंगे। देखिए, ये देश के छात्र युवा आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह से मोदी सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई थी, नीट परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बाद 22 छात्र छात्राओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिछले 1.5 महीने से इस गर्मी में, भीषण गर्मी में छात्र युवा सड़क पर है।
सोनम वांगचुक को अनशन करना पड़ा 20 दिन। उन्होंने मांग किया शिक्षा मंत्री को हटाओ, उन्होंने उनको उठा करके गिरफ्तार करके हाउस अरेस्ट कर लिया। 20 तारीख को बर्बर लाठीचार्ज किया, दमन किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लोगों के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, सर फूट गए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुना। अब जब पूरा आंदोलन देश व्यापी बन गया है, आज मोदी सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा है और देश के छात्र नौजवानों की ये जीत हुई है। एक साफ संकेत है कि अब देश करवट ले रहा है। जिस तरह से पिछले 12 सालों में तानाशाही करके हर आवाज को कुचलने की कोशिश की गई, हर आवाज को अनसुनी की गई, मोदी सरकार सोचती थी कि हम उसी तरह से इस आंदोलन को भी कुचल देंगे। हर षड्यंत्र किया, लेकिन देश के छात्र युवाओं सभी लोग उन बच्चों को याद करेंगे, हमारे छात्रों को याद करेंगे जिन्होंने पुलिस की लाठियां खाई है। और उनके लिए शाम को 6 बजे पूरे देश भर में शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। बोल रहे थे और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे एफआईआर भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों थोड़ा पीछे चले जाओ, ये रेलिंग टूट जाएगी। सब लोग पीछे चले जाओ और बैठ जाओ। बहुत सारे लोग अंदर हैं, वो लोग स्क्वीज हो जाएंगे। अभी टाइम है, बातचीत अभी बाकी है। 3:30 बजे बुलाया है। जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ और सब बैठ जाओ। अरे नेशनल एंथम प्ले करते। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। जीत है, इस देश के युवाओं की जीत है, इस देश के फ्यूचर की जीत है, ये इस देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है, आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। हमारी तीनों डिमांड मान लीजिए, रिटर्न में हम घर चले जाएंगे। हमने देश भर में शांति कैंडल मार्च निकालने के लिए रिक्वेस्ट की है। शाम को 6 बजे पूरे देश में हर कोई कैंडल मार्च निकाले। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं, आपकी जीत निश्चित है।
संविधान जिंकले, लोकतंत्र जिंकला.